चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जी हाँ दोस्तों, अब लग रहा है एग्ज़ाम बहुत दूर की बात हो गई। अब एग्ज़ाम ले ही नहीं रही सरकार, पता नहीं कब एग्ज़ाम लेगी नहीं लेगी। असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। ये पिछले कुछ सालों से ऐसा ही चलते आ रहा है। फिर भी बच्चों, हमें अपना काम तो करना है, आप लोगों को मेहनत तो करनी है। चलिए मेहनत कीजिए। आइए सीखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फाइंड द सम ऑफ टू, उसके ऊपर में ये बार है 0.75 एंड 3 उसके ऊपर में ये बार है 0.78। तो ध्यान दिए बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। 2 उसके ऊपर में ये बार था दिए 0.75 प्लस हमें सम निकालना। सम का मतलब होता है योग, यानी कि प्लस करना। ये कितना बच्चों, 3 पर बार 0.78। तो देखिए बच्चों, अगर यहां पॉइंट के पहले वाले संख्या के ऊपर में बार है तो उसको बनाने का क्या तरीका है, और पॉइंट के बाद वाली संख्या पर अगर बार आता है, उसे रेकरिंग भी कहते हैं, तो उसे कैसे बनाया जाता है ये देखिए। तो बच्चों, पॉइंट के पहले वाले अंक पर अगर बार रहे तो वो माइनस डिनोट करता है, माइनस को बताता है। तो बच्चों क्या करेंगे, ऐसे -2 प्लस 0.75, ये जो था ऊपर में देख रहे हैं ये माइनस था इसलिए आगे दे दिए। फिर माइनस क्या बच्चों 3 प्लस 0.78। तो पहले बच्चों -3 और -2 कर लीजिए। -3 और -2 को ऐड करते हैं। -3 और -2 हो गया आपका -5 प्लस अब 0.75 और 0.78 को जोड़िए। 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, ध्यान रखिएगा। 8 5 13 के 3 हाथ में 1। 7 और 7 14 और 1, 7 7 14 और 1 15। तो हो गया बच्चों 153। लेकिन पॉइंट देना है, हमें 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। चलिए पॉइंट यहां दे दिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, -5 प्लस ये जो 1.53 है उसको हम लिख रहे हैं ऐसे 1 प्लस 0.53। कोई दिक्कत नहीं है। 1 में अगर हम 0.53 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, -5 और +1, ये हो गया -4 प्लस 0.53। ये जो बार है इसे आप ऐसे दे दीजिए 4.53। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप समझ गए। अगर शुरू वाले पॉइंट के शुरू वाले अंक पर अगर ऊपर में रहता है बार तो आप उसे माइनस सोचिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। मेरे चैनल विजय सर देवर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, तो बच्चों मुझे बल मिलेगा और मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.78, उसके ऊपर में ये बार। अब देखिए ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद जो अंक 8 है उसके ऊपर में ये बार दिया गया। तो बच्चों ये आपका होगा, सोचिए रेकरिंग है, आवर्त। इसे हम ऐसे में लिखते हैं 0.78, ये ऊपर में दे दिए इस तरह से पॉइंट जैसा, तो वो दोनों एक ही हुआ। ठीक है, तो बच्चों इसे देखिए कैसे बनाते हैं। तो आपको पहले 78 लिख लेना है। ये जो 78 था उसे लिख लिए। अब ये बार हमें नहीं देखना है, 78 लिख लिए, बाय देंगे। अब देखिए
8 के ऊपर में बार है, मैंने एक अंक के ऊपर में ये लकीर था, तो उसके लिए हम देंगे 9। जितना अंक के ऊपर में ये लकीर रहेगा उतना 9 दिया जाता है। और 7 पर नहीं था इसलिए उसके लिए 0 देंगे। और माइनस देखिए 7 को माइनस कर देंगे। क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जिस पहले 78 को उतार लिए, 8 के ऊपर में बार था, मैंने एक अंक पर था, तो जितना अंक के ऊपर ये लकीर रहेगा उतना 9 नीचे पड़ेगा। और जिस पर नहीं रहेगा, क्योंकि 7 यहाँ एक है, उस पर एक ही अंक है बच्चों, इसलिए 1 0। और जिस पर नहीं था उसे माइनस कर देना है। तो 78 में जाएगा 78 में 7 हो जाएगा 71/90 बच्चों, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2.135। बच्चों ये 35 पर है बात, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसे, ये पॉइंट के पहले जो 2 है, पॉइंट के पहले जो 2 है उसे उतार लीजिए और प्लस ये बच्चों 2 प्लस, अब 135 लिखना है, 135 उतार लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ बाय देंगे। उसके बाद बच्चों ये 35 दो अंक के ऊपर में ये बार है, इसलिए मतलब 2 को 9 होगा। और 1 के ऊपर में नहीं है, मैंने एक अंक के ऊपर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 0 होगा। और माइनस ये 1 हो जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो माइनस हो जाता है। आप ध्यान दिए बच्चों, ये 2 प्लस 135 में जाएगा 1, तो बच्चों 134/990 तो 990। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 2 प्लस ये 134 और 990 कट जाएगा, आपका 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। समझ गए बच्चों, 67/495। अब बच्चों इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए और आंसर लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए 2 होल 67/495। ये 2 लिख दिए बच्चों, 67/495 ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, गौर से फिर अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये भी प्राय कंपटीशन पूछ ही देता है, इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, आपको बच्चों पता होगा AQ प्लस BQ का फॉर्मूला A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। और दूसरा होता बच्चों AQ माइनस BQ, क्या होता बच्चों A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। बस इसी 2 फार्मूला के आधार पर इस तरह का सवाल देता है बच्चों। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऊपर में क्या है 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब, और नीचे में देखिए 0.5 था तो उसका स्क्वायर हमने A स्क्वायर माइनस AB, 6 पंचे 30। पॉइंट पर 0 का मान नहीं होता, आप चाहे 0 दे सकते हैं, 6 पंचे 30। तो AB आ गया A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूला में है बच्चों, है ना। तो देखिए, तो सिर्फ क्या करना है, AQ प्लस BQ, ये फॉर्मूला देखिए AQ प्लस BQ दिया हुआ है। कौन कौन दिया है मेरा, क्यूब का टर्म ये टर्म दे दिया है और ये वाला टर्म दे दिया है। कौन सा टर्म नहीं दिया हुआ है, A प्लस B का टर्म नहीं दिया है। तो A प्लस B बस उतने खाली करना है हमें, A प्लस B करना है। तो ये आपका हो गया 0.5 और ये हो गया 0.6, 6 5 11, मतलब आपका हो गया बच्चों 1.1 आपका आंसर हो गया। मतलब देखिएगा कौन कौन सा टर्म दिया गया है। देखिए बच्चों AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ ये टर्म दे दिया है, उसको घेर दिए। A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर ये दे दिया। कौन ने दिया था मेरा, A प्लस B नहीं दिया था, तो A प्लस B नहीं दिया था, तो A प्लस B, ये वाला A है ये वाला B है, तो निकाल दिए A प्लस B। खाली बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ये टर्म ऊपर रहता और ये नीचे रहता तो उत्तर होता 1/1.1। ये स्क्वायर वाला टर्म ऊपर और क्यूब वाला नीचे रहता तो आंसर क्या होता है 1/1.1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1/5 डिवाइड 1/5 ऑफ, तो बच्चों
बनाने से पहले लिखते हैं पहले हम BODMAS, बोर्ड मास। तो बच्चों पहले काम होता है ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्ट का। तो बच्चों ऑफ जो होता है डिवाइड से पहले है, देखिए यहाँ पर डिवाइड और ऑफ है, डिवाइड और ऑफ है, मैंने ऑफ का काम पहले हुआ, तो ऑफ का काम पहले कीजिए। तो डिवाइड ऑफ मतलब इनटू करना पड़ता है, 1 को 1 से, तो 1 हो गया, 5 को 5 से क्या हुआ 25, बाय नीचे में ऑफ यहाँ पर है, तो 1 को 1 से, तो 1 हो गया, 5 को 5 से 25 हो गया, और डिवाइड कीजिए बच्चों 1/5 इक्वल टू, ये बच्चों 1/5 लिख दिए इनटू 1/25 है, 25 ऊपर चला गया बटे 1, ये हो गया बच्चों 1/25 इनटू 5/1, तो क्या होगा बच्चों 25 25 25 25, मैंने 5 5 जा इतना हो गया। अब क्या करना है बच्चों, ऊपर में बचा 5 और नीचे में देखिए कितना है 1/5, 1/5, तो 5 पलट जाएगा बच्चों, तो 25 25 25 ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट सवाल सीख लिए हैं। तो बच्चों इस तरह के सवाल को आप किताब में ढूंढ ढूंढ कर प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।